अस्सलाम वालेकुम। डीएलडी पे लेक्चर नंबर 9 में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसओपी और पीओएस के बारे में। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पीओएस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे डीएलडी का कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है जिसका नाम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है, उसको सर्च करके देख सकते हैं। उस पर कंप्लीट वीडियोस डीएलडी के कोर्स के हवाले से पढ़ी हैं और हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैं मैक्सिमम आपके लिए एग्जांपल्स इंक्लूड करता हूँ। सो अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एसओपी एंड पीओएस के बारे में। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो जो रूल्स हैं उनको मैं बताता हूँ और वो आपको आपकी फिंगर टिप होनी चाहिए। एसओपी और पीओएस के लिए जो रूल्स हैं, दो रूल्स हैं। आउटपुट ऑलवेज वन ऑफ एवरी इनपुट। एसओपी में आउटपुट ऑलवेज वन ऑफ एवरी इनपुट। इसको आपको जब हम ट्रुथ टेबल में इसको हम अप्लाई करेंगे तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंड इसको कर सकेंगे इस बात को। अभी आप इतना याद रखें, आउटपुट ऑलवेज वन ऑफ एवरी इनपुट। उसके बाद ये मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के से हम इस चीज़ को समझते हैं और एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है ये बाय आउटपुट को शो कर रहा है। उसके बाद ये मेरे पास तीन इनपुट्स गिवन है। इनपुट क्या है? एक मेरे पास है ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस बी बार सी। ठीक है, पहली बात जो मैंने आपको बताई है एसओपी और पीओएस में, वो बात ये है कि एसओपी में आपने ये एक बात याद रखनी है, आउटपुट ऑलवेज वन ऑफ एवरी इनपुट। और दूसरी बात ये रखनी है, एसओपी में अगर हम जब ए की बात करेंगे तो उसका मतलब है 1, बी की बात करेंगे तो उसका मतलब है 1, सी की बात करेंगे तो उसका मतलब है 1। अगर हम ए बार या बी बार या सी बार की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है 0। ठीक है, अब ये मेरे पास एग्जांपल है, उसमें उसने ये गिवन है। ठीक है, ये तीन इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इनको हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है और उसको एसओपी के हवाले से हमें उसकी आउटपुट निकालनी है। ठीक है, अब मेरे पास ये एबीसी क्या चीज़ शो कर रही है? एबीसी चीज़ शो कर रही है मेरे पास तीन इनपुट्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, उस हवाले से हम अपना ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ए का, बी का और सी का तीन कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि ए बी सी हमें ये हिंट है हमारे लिए कि तीन कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, और अगर तीन कॉलम्स है तो सबसे पहले ए वाले में क्या आएगा? 4 0 4 1। बी वाले में क्या आएगा? 2 0 2 1 2 0 2 1। सी वाले में क्या आएगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब बात है जो मैंने आपको बात बताई है ना, एक ये बात और दूसरी ये बात, ये आपको आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए एसओपी के लिए। ठीक है, पीओएस जब करेंगे तो पीएस की भी दो बातें होंगी, वो भी आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया आउटपुट ऑलवेज वन ऑफ एवरी इनपुट, और दूसरी बात बताइए ए 1 बी अगर सिंपल होगा तो उसको 1, सी अगर सिंपल होगा तो उसको 1 करेंगे। तो अब हमें हमारे पास क्या, ये हमारे पास आउटपुट किन इनपुट्स पे डिपेंड कर रही है? वो है ये तीन, ए बी बार सी। इसका मतलब है 1 0 1 1 0 1। कहाँ पे मेरे पास? 1 0 1 1 0 1 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको, अब ये देखो। ठीक है, अब ये बात इम्प्लाई हो रही है, आउटपुट ऑलवेज वन ऑफ एवरी इनपुट। अब मैं देखो 1 0 1 की आउटपुट कर देंगे हम 1। ठीक है, ये बात है, उस बात का ये मतलब है। ठीक है, अब दूसरी इनपुट क्या है मेरे पास? ए बार, इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 1 0 1 1। अब कहाँ पे है मेरे पास? 0 1 1। अब इस पे भी आउटपुट 1 कर देंगे। अब तीसरा क्या है मेरे पास? बी बार सी। अब ये देखो बी बार, इसमें है ए एब्सेंट। ठीक है, ए एब्सेंट का मतलब है एक दफ़ा मेरे पास ए हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एक दफ़ा ए मेरे पास 1 भी हो सकता है, क्योंकि गिवन ही नहीं है, इसलिए एक दफ़ा हम ए को 1 लेंगे, एक दफ़ा 0 लेंगे। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ये देखें, आप ए को एक दफ़ा ए लें, आप सिंपल ए, एक वाले ए बार, क्योंकि या 0 हो सकता है या 1, क्योंकि डिफाइन नहीं है। तो अब हम देखेंगे इस वाले से, ये होगा मेरे पास 1 0 1 1 0 1 की तरह मेरे पास 1 0 1 ये है। ठीक है, इस पर हमने 1 कर दिया। अब मेरे पास क्या है? 0 0 1 0 0 1 की तरह मेरे पास 0 0 1 0 0 1 इधर 1 कर दिया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की, जो मैं आपको ये दो बातें बताना चाह रहा हूँ, उसकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आगे है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में जो दो बातें याद रखनी है उसकी है आउटपुट ऑलवेज 0
फॉर एवरी इनपुट। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इसमें है मतलब ए का मतलब है 0, बी का मतलब भी है 0 और सी का मतलब भी है 0। ठीक है, सिंपल ए बी सी का मतलब है 0। अब हम अपने एग्जाम्पल का सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल को लेकर ये मेरे पास एग्जाम्पल्स गिवन है a प्लस बी प्लस सी और दूसरी मेरी 3 इनपुट्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना बनाएंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मैंने आपको बताया है ए बी सी शो कर रहा है, 3 कॉलम्स बनेंगे ए का बी का सी का। ठीक है, ये मैंने 3 कॉलम्स बना लिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है, मेरे पास क्या है, ये है 0 0 0। जहाँ जहाँ पर मेरे पास 0 है उसकी मैंने आउटपुट क्या कर देंगे 0 0 0 0, उसकी मैंने आउटपुट कर दी 0। ठीक है, अब आगे क्या है मेरे पास, ये वाला, इसमें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1 है, ये 0 ये 0, 1 0 0 की आउटपुट क्या कर देंगे 0 1 0 0 की आउटपुट 0। ठीक है, तीसरा मेरे पास अब ए गिवन है, ए गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं है, वो एक दफ़ा ए बार हो सकता है, एक दफ़ा ए सिंपल हो सकता है। ठीक है, जब ए बार होगा उसका मतलब होगा 1, जब ए होगा उसका मतलब होगा 0। तो ठीक है, उस हवाले से हम अपना इसको सोल्व करेंगे। मेरे पास 2 बनेंगे, एक दफ़ा आएगा ये बनेगा 0 1 0 0 1 0 किधर है मेरे पास 0 1 0, इसकी आउटपुट 0। उसके बाद क्या है मेरे पास 1 1 0 1 1 0 की तरह मेरे पास 1 1 0, इसकी आउटपुट 0 है। और बाकी जितने भी मेरे पास ये बच गए हैं उन सब की आउटपुट 1 कर देनी है। ठीक है, अब ये थे मेरे पास SOP और POS। यहाँ तक मेरे पास होता है लेक्चर खत्म। इसके बाद जो मैं आपको कराऊँ वो है एक्स्ट्रा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जो मैंने खुद सॉल्व करके रखे हुए क्वेश्चन वो है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी। अब बाकी जो आगे मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वो है जो एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह कहते हैं, डेवलप ट्रूथ टेबल फॉर स्टैंडर्ड SOP। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह कहते हैं, आपको कहेगा डेवलप ट्रूथ टेबल फॉर स्टैंडर्ड SOP और क्वेश्चन आपको गिवन होगा। आपको क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है, इसकी इनपुट्स गिवन थी, SOP है, तो उस हवाले से जो 2 बातें मैंने बताई वो याद रखिए, जहन में रखें और ट्रूथ टेबल बनाएं। A B C है तो चीज़ें शो करेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, A B C का 3 कॉलम बने और इसमें मेरे पास इसको मैंने फिल करना है। तो चूंकि SOP है तो इसमें करेंगे हम 1 0 1 1 0 1 किधर है 1 0 1, इधर आउटपुट 1 कर देंगे। उसके बाद 0 1 0 0 1 0 किधर है, ये इधर है, इधर आउटपुट 1। इसके बाद है 1 1 1 ट्रिपल 1 पे 1 अदरवाइज 0। ठीक है, इसके बाद अगली एग्जांपल, ये मेरे पास है एग्जांपल 4 इनपुट्स वाले। ठीक है, WXYZ, ये क्वेश्चन गिवन है, सेम क्वेश्चन है, SOP का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 इनपुट्स हैं WXYZ। तो आप अगर ये इसमें 8 दफ़ा आएंगे, 8 0 8 1, अगर आपको यहाँ से याद नहीं है तो यहाँ से कर लिया करें। 0 1 0 1 एक दफ़ा 0, 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, 8 दफ़ा 0 8 दफ़ा 1। इस तरह इनपुट्स बनाने का, ये कॉलम्स बनाने का तरीका होता है। उसके बाद ये मेरे पास इनपुट्स बना ली हैं। अब आप देखो इसका क्या मतलब है, SOP है तो इसका मतलब है 1 1 1 1, चारों 1 पे क्या करना है आउटपुट 1। उसके बाद है 1 1 1 0 1 1 1 0 पे यहाँ पर आउटपुट 1 है। और उसके बाद सेम इसी तरह आपने इनको डील करना है बाकी 3 को। ठीक है, आप भी मेरे पास स्लाइड देखें। इसके बाद मैं अगली एग्जांपल निकालता हूँ POS की, डेवलप ट्रूथ टेबल ऑफ स्टैंडर्ड POS। ये मेरे पास POS का क्वेश्चन गिवन है, जो आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास उसने क्वेश्चन गिवन है, तो POS के हवाले से हमने इसको सोल्व करना है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन का पहले तो ट्रूथ टेबल बनाए, ABC मैंने आपको बताया क्या चीज़ शो करता है, ये चीज़ शो करता है, 3 इनपुट्स हैं ABC। तो C को तो रखेंगे हम 0 1 0 1 इस तरह रखेंगे, B को रखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, A को रखेंगे 4 0 4 1 इस तरह। उसके बाद मेरे पास ये चीज़ शो कर रही है 1 1 1, चारों 1 पे करना है हमें आउटपुट 0, क्योंकि POS में आउटपुट 0 होती है इनपुट के लिए। उसके बाद मेरे पास ये है 0 0 0, तीनों 0 पे आउटपुट भी 0। उसके बाद 0 1 0 पे भी आउटपुट 0, 0 1 0 पे भी आउटपुट 0 अदरवाइज 1। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपकी एग्जांपल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल इंक्लूड किए, और वो वाली चीज़ें जो कि एग्जाम्स में आती हैं वो वाली एग्जांपल मैंने इंक्लूड की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के तो शुरू में आपको बता दी थी। ये एग्जांपल मैंने 3 इंक्लूड किए हैं। आपको पेपर में जो है एग्जांपल, जो इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे जो पेपर में आएंगी, आपकी फाइनल एग्जाम में आ सकती हैं। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। और अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि आप सारा DLD का कोर्स इस तरह आप एग्जाम्पल देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एग्जाम्पल सोल्व या आप देखें, मैं उनको आपके साथ शेयर करूँ, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी जो प्ले लिस्ट है उसको जाकर एक दफ़ा विज़िट करें, आपकी ज़रूर आपकी हेल्प होगी DLD कोर्स के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।